Hello aspirants, good afternoon everyone. My name is Abhijit sir and I welcome you all on this wonderful platform IQRA जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज. ठीक है, तो कल हमारा फर्स्ट पेपर हो चुका है ऐसे का, जहाँ पे हमने टोटल 6 एसेस दिए थे और उसमें से आपको लिखना था बेसिकली 3 दिन के सेगमेंट में एनी वन. तो आज इसको डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं पूरा का पूरा. सो सेक्शन ए का अभी जो सेक्शन फर्स्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं. द टॉपिक्स नेम इज देयर इज नो पाथ टू सक्सेस हैप्पीनेस. देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज द पाथ. हैप्पीनेस इज द पाथ. तो अगर हमने उसको, अगर आपको याद है बेसिक रूल, ठीक है, भले ही हमने यहाँ पे इनिशियली दिया है आपको तो वेटेज इज 75 मार्क्स और हमने जो शब्दों का रेंज रखा है दैट इज अराउंड 800 से 900 वर्ड्स. ठीक है, लेकिन इट वाज वेरी मच क्लियर दैट आपको पूरी तरह से जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना है ना. मैं बेसिक क्वेश्चन सी टू यूएस जब भी मैं बोलता हूँ ऐसे में, तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जो ऐसे का प्रॉपर बॉडी होगा या जो ऐसे का स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है. विल बी राइटिंग लाइक द स्टैंडर्ड सिंपल स्ट्रक्चर इज इंट्रो होगा, मेन बॉडी होगी एंड देन कंक्लूजन होगा. लेकिन एसएस में क्या होता है, वी राइट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोस. वन इज बेसिकली द फर्स्ट इंट्रो जो यूजुअली आप कहां पे लिखते हो ऑन द फर्स्ट पेज. नाउ दिस इंट्रो विच इज रिटन ऑन द फर्स्ट पेज, इट कैन बी एन इंस्टेंस, इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ नरेशन, इट कैन बी एनी डेटा ऑल्सो, इट कैन बी एनी फैक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. ठीक है, एक्सेट्रा. And the second intro will be the hook intro. जहां पे hook intro का मतलब क्या है, जहां पे आप, अच्छा यहां पे second, this will be the hook intro. hook introduction का मतलब क्या है, जहां पे आपने आपके मेन इंट्रो ये सब चीजें एंड द मेन बॉडी, उसमें आपको एक कनेक्टिंग पैराग्राफ लिखना है. दैट कैन बी एन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली आपने जो मेन बॉडी में क्वेश्चंस फ्रेम किया है उसका हल्का सा ब्रीफिंग आप यहाँ पे कर सकते हो. लेट अस लुक इनटू इट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेपर चेक करने को समझ में आ रहा है कि मेन इंट्रो खत्म हो चुका है. नाउ आई एम ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दी मेन बॉडी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज याद रखना आप. Now what I have seen is that काफ़ी बच्चों को इंट्रोस में इशू कम आया है लेकिन सर पॉइंटर्स जनरेट नहीं हो रहा है. एंड द बेसिक रूल विच आई से, अभी इस टॉपिक को हम लोग लेते हैं और यहाँ पे वी विल जस्ट गो इनटू बेसिक क्वेश्चंस. अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने भी निकाले हैं, आप भी निकालो. जैसे कि स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, मतलब जो क्वेश्चंस है मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से देन गो फॉर एडवांस लेवल. व्हाट हैपेंस इज दैट जब मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चंस निकालो, आप डायरेक्टली यहां पे जब मारते हो विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट. स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन. बेसिक का मतलब अब यहां पे ये टॉपिक जो है, देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पार्ट. द बेसिक क्वेश्चन विल बी लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस. तो फिर क्या, अब जब इसको मैं डिकोड करूंगा तो क्या इसका जो मीनिंग है, क्या मुझे उसका जो मीनिंग में उसका जो मैं इंटरप्रिटेशन पकड़ूंगा, क्या मुझे उसका इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल लेना है, क्या उसका मुझे इंटरप्रिटेशन लिबरल लेना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. बेसिक क्वेश्चन. सेकेंड इज व्हाट इज हैप्पीनेस. पकड़ के चलो अभी दूसरा क्वेश्चन के. अब यहाँ पे एक चीज आपको करना क्या है, थीम को पकड़ो. मैं व्हाट आई ऑलवेज से,
टू टीज, मतलब कोई भी अगर टॉपिक दिया हो तो उस टॉपिक के टू टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा रखना। द टू टीज आर वन, द थीम, एट द सेम टाइम द सेकेंड टी इज व्हाट, द टोन। आपको ये दोनों समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे थीम क्या है, अगर मैं देखूंगा, मैं दो तीन बार इसको दो तीन बार पढ़िए टॉपिक टाइटल को, देयर इज नो पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पार्ट, तो कहां ना कहां समझ में आ रहा है ये एक थीम हो गया। लेकिन इज द थीम अ सिंगल थीम, एब्सोल्युटली नो, कहां ना कहां इसको इसके साथ भी कनेक्ट किया है, रास्ते के साथ, मार्क के साथ। अब यहाँ पे टोन क्या है, पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है क्या? टोन का मतलब दो चीजें, इट्स इधर पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, और माइट बी न्यूट्रल। अगर आप आगे पढ़ोगे तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पार्ट, तो एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे जो टोन है, ये टोन काफी न्यूट्रल है, काफी न्यूट्रल है। और जब भी न्यूट्रल होता है तो थोड़ा समझ लीजिए, द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज मोर देन द नेगेटिव एस्पेक्ट, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। am I क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन फ्रेम करो अभी यहाँ पे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे ना तो ये थीम्स को लेके, इनको लेके क्वेश्चन फ्रेम करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपके बाद में मेन बॉडी के आंसर्स बनेंगे। बताइए आप सेकेंड क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पे? पाथ टुवर्ड्स हैप्पीनेस, तो ये पाथ है, तो इसका मतलब क्या है, ये पाथ कैसे मिल सकता है, ये पाथ कहां पे है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? टुवर्ड्स हैप्पीनेस, तो ये जो टुवर्ड्सनेस है, इसको फोड़ना स्टार्ट करो यहां पे, कि अगर ये पाथ इफ यस, फिर क्या हमें हैप्पीनेस, क्या हमें एक्चुअली में मिलेगा? इफ यस, तो इफ नो, अगर नहीं है कि मतलब हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, देन व्हाट? यहां पे आप कोट कर सकते हो कि बेसिकली हैप्पीनेस, क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ो, कि जो हैप्पीनेस मैं मानता हूं, सो क्या ये हैप्पीनेस, इज इट माय यूजुअल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और इज इट माय सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव? क्या हैप्पीनेस सिर्फ आउटपुट ओरिएंटेड होता है क्या? क्या हैप्पीनेस इनपुट पर भी है? तो यहां पे मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए? शैल आई फोकस ऑन दी अल्टीमेट रिजल्ट, क्या मुझे अल्टीमेट रिजल्ट हैप्पीनेस देगा? और शैल आई नॉट थिंक ऑफ अल्टीमेट रिजल्ट, शैल आई फोकस ओनली ऑन माय एक्शन? आप इतना सुंदर जो यहां पे लिखा है, तो यहां पे मैं कहाना का कोट कर सकता हूं, कृष्ण जी का, उन्होंने क्या लिखा है, कर्मण्य वादु का फल अस्ते, क्या मैं यहां पे कोट कर सकता हूं? आप याद रखना, कोट करते वक्त प्लीज यूज इंग्लिश, देवनागरी यूज मत करो, क्लियर है इंग्लिश, और बाद में उसका ब्रैकेट में आप उसको, उसका मीनिंग नहीं, उसका ट्रांसलेशन भी लिखोगे, याद रखना ये बात, सॉरी मीनिंग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो भी आपका कोट होगा यहाँ पे, ठीक है? सो आई वांट टू रीड आउट सम क्वेश्चंस ओवर हियर, कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या क्या अप्रोच पकड़ सकते हैं। देयर इज नो पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? सो बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, समथिंग इट विल बी लाइक डिफाइन द थीम इन योर ओन वर्ड्स। तो बेसिकली क्या होगा, तो जो टॉपिक है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अभी यहाँ पे, द टॉपिक गिवन, चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिफाइन द टॉपिक। अब ये जो डिफाइन करेंगे, यहां पे हम लोग खुद के थॉट प्रोसेस से, ओन वर्ड्स,
कोशिश करो, टॉपिक क्या दिया है कोशिश करो डिफाइन करने की, ठीक है। देन जो टॉपिक दिया है मैं उसके रेलेवेंसी की बात करूंगा, इज इट रेलिवेंट टिल टुडे ऑल्सो, बिकॉज वो रेलेवेंट तो होना चाहिए। अगर टॉपिक दिया है तो उसको मैं कनेक्ट करूंगा विद माई प्रेजेंट सेंस ऑल्सो। नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक दिया है उसका इंटरप्रिटेशन, तो क्या इस इंटरप्रिटेशन में शैल आई गो फॉर एनी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन, और शैल आई गो विथ फॉर सम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे डिफाइन द टॉपिक इमेजिंग को, तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना है, सो हैप्पीनेस इजंट अ डेस्टिनेशन फॉर सक्सेस, क्योंकि वही लिखा है ना उन्होंने, हैप्पीनेस इज नॉट अ पाथ, तो वही कह रहा है वो, हैप्पीनेस इजंट अ डेस्टिनेशन फॉर सक्सेस वेल्थ और माइलस्टोन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो जो मैं अचीव कर रहा हूँ आउटपुट नहीं है, द वे ऑफ डूइंग इट, माई फंक्शनलिटी एस्पेक्ट। अब यहाँ पे हैप्पीनेस रिलेवेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटल कंडीशन, लिविंग कंडीशन, जैसे कि स्ट्रेस है, यहाँ पे कंज्यूमरिज्म है, मेंटल इश्यूज है, उसके लिए कहाँ ना कहाँ आपका जो हैप्पीनेस है दैट कैन बी अ सोल्यूशन फैक्टर ओवर हियर। समझ में आ रहा है? रिलेवेंस है, इज हैप्पीनेस रिलेवेंट टुडे? एब्सोल्युटली यस। जैसे कि अभी आपको मैंने बोला दी प्रेजेंट सोसाइटल कंडीशंस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ हैप्पीनेस इन ट्रेड वे और मॉडर्न वे, वो बात करते हैं। अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, ट्रेडिशनल वे क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल वे बेसिकली अचीव, गोल को अचीव करना इंपॉर्टेंट है ना। अब फिर ही ओनली इफ यू अचीव द गोल दैट ओनली देन ओनली यू विल बी हैप्पी, दैट्स मोर और लेस ट्रेड वे। लेकिन बेसिकली जो प्रेजेंट वे है वो क्या बोल रहा है बेसिकली कि ठीक है, हैप्पीनेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट अचीविंग द गोल, आपको हैप्पीनेस के बियॉन्ड जाके कहाँ ना कहाँ आपको बेसिकली कहाँ ना कहाँ आपको क्या कहते हैं कंटेनमेंट में काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब हैप्पीनेस के बियॉन्ड आपको कहाँ ना कहाँ सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट, सेटिस्फेक्शन ऑफ योर वर्क, सेटिस्फेक्शन ऑफ योर इनपुट्स, इस पे आप फोकस करो। कन्वेंशन वाला क्या बोलता है, नहीं कि अगर मुझे आउटपुट मिला देन ओनली आई विल बी हैप्पी। तो यहां पे मैं हैप्पीनेस इज कंडीशनल ओरिएंटेड, ये क्या, ये कंडीशनल ओरिएंटेड नहीं है, ये सिचुएशनल ओरिएंटेड है। हमें क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने देखते हैं, आर देयर फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल, चलो करो, आर देयर एनी हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, historical, philosophical, all cultural perspectives on this, cultural perspectives on this, बताइए आप इस थॉट पे कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कोई फिलोसॉफिकल है, कोई कल्चरल पर्सपेक्टिव है, डू दी ब्रेनस्टॉर्मिंग, बोलो। 1000%, यस। अब यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, इसी का आंसर देखता हूं ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, तो इंडियन फिलोसफी में जो हमारे पास द फेमस भगवत गीता है, वो क्या कहता है भगवत गीता, परफॉर्म ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। फिलोसफी क्या है, परफॉर्म योर ड्यूटीज, परफॉर्म योर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट्स, ठीक है। चाहे वो अटैचमेंट टू बेसिकली वो अटैचमेंट टू रिजल्ट ओनली, अटैचमेंट टू रिजल्ट। तो यहां पर भी कहां पे इनका फोकस कहां पे है, फंक्शनलिटी एस्पेक्ट, ठीक है। देखो यहां पे इंटरप्रिटेशन पे, तो हम लोग इसको भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर और क्या है। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करता हूँ फिलोसफी में, एक तो मैंने भगवत गीता को कोट किया यहाँ पे, देन ऑल्सो वी कैन कोट
बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में क्या कोट है बताइए? बुद्धिज्म खुद कहता है बेसिकली हैप्पीनेस लाइज इन प्रेजेंट, आज की तारीख में, वर्तमान में। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट आगे क्या होगा। हमें क्लियर? ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टोइसिज्म, और एक है स्टोइसिज्म, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फिलोसफी। तो इवन ये स्टोइसिज्म क्या बोलता है? वर्च्यू बेस्ड कंटेनमेंट, वर्च्यू बेस्ड कंटेनमेंट। ठीक है। तो ये हमने और एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे। तो कितने क्वेश्चंस हो गए बेसिकली आपने? 1 2 3 4। लेट्स मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ो। फिर सीधे क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन बन सकता है? व्हाट आर द कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स, कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स फॉर दैट? कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स। अब जब मैं कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, गो फॉर कॉन्सेंट्रिक मॉडल अप्रोच, गो फॉर कॉन्सेंट्रिक मॉडल। कॉन्सेंट्रिक का मॉडल का अप्रोच का मतलब होता है एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि क्या? यू कैन टॉक अबाउट इट एट डिफरेंट लेवल्स इज लाइक बेसिकली, लिखो फिर यहाँ पे एट दी कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स एट दी इंडिविजुअल लेवल, फिर उसके बाद सोसाइटल लेवल अगर मैं ब्रॉडली लिखूंगा, और उसके बाद पकड़ चलो नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल एग्जाम्पल्स। देखिए कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है क्या? जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे थे रिगार्डिंग बेसिकली एज ए पर्सपेक्टिव्स, तो हमने लिखा यहाँ पे भगवत गीता का ये एग्जाम्पल है हमारे भगवत गीता जी का। ठीक है। बुद्धिज्म का हमने दिया है यहाँ पे, स्टोइसिज्म का हमने दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखो कोई एग्जाम्पल्स मिलते हैं कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स। आई कैन गिव यू कोट, जैसे कि यहाँ पे अगेन वी कैन सी दैट राइजिंग वेलनेस मूवमेंट्स है, माइंडफुलनेस है, हैप्पीनेस करिकुलम्स है यूएन का। वी आर समथिंग कॉल्ड एज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सबसे पहले जो हमारा नेबर है भूटान, उसके बारे में हम लोग कोट को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। आई एम जस्ट कोटिंग समथिंग लाइक बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स। एग्जाम्पल्स में आई कैन कोट वर्ल्ड happiness report. Then we have something called as happiness curriculum. ठीक है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स यू कैन गिव, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आप लिख सकते हो। ग्लोबल पे आपने लिख दिया लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इंडिविजुअल पे आप लिख सकते हो अबाउट योर पर्सपेक्टिव। नेशनल लेवल पे हमने लिख दिया यहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम, ये न्यू दिल्ली का है, अराउंड न्यू दिल्ली। ये नेशनल लेवल पे हो गया आपका। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, चलो जल्दी से फास्ट एंड क्विक। कैन यू साइट एनी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज फ्रॉम इंडिया? बताइए, कैन यू साइट एनी हिस्टोरिकल केसेस? हम्म 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल है, कैन यू साइट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स? तो हम लोग यहाँ पे कंटेम्पररी डाल दिया है, तो इसके साथ और डाल दो। वेरी गुड, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, एक्सेलेंट, वेरी गुड। अब यहाँ पे कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स में, मैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में आई कैन राइट अबाउट महात्मा गांधी जी। उन्होंने कहा कि फाइंड जॉय इन सर्विस नॉट इन पोजिशंस, राइट। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मदर टेरेसा, आप लिख सकते हो यहाँ पे इफ यू वांट। आई कैन कोट ओ योर हिस्टोरी में बेसिकली आई कैन टॉक अबाउट महात्मा गांधी। उनका एक फेमस तलिस्मान है, पता है आपको? आप उनके तलिस्मान के बारे में लिख सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट मदर टेरेसा, फोकस ऑन दिस सर्विस। ठीक है। आप वो लिख सकते हो।
देन बेसिकली जापान का फेमस कंसेप्ट पता है आपको? जापान्स वेरी फेमस कंसेप्ट ऑफ लिविंग लाइफ, इनकी फेमस बुक है इकिगाई, वन ऑफ द मोस्ट फेमसली सेलिंग बुक्स। हैप्पी लाइफ कैसे जीते उसके बारे में, इकिगाई, IKIGA बरोबर है, ठीक है। देन हिस्टोरिकल हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया। कैन यू हैव एनी काउंटर आर्गुमेंट्स टू दिस, ये टॉपिक्स को लेके? कैन आई काउंटर इट? थोड़ा सा हमने प्लस में देखा ना, तो बात करते कि बेसिकली अगर हमें कोई टॉपिक है तो कितने हमने पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे? ऑलमोस्ट वी हैव टच 6 पॉइंट्स, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। लाइक टॉपिक को काउंटर तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें हमेशा काउंटर आर्गुमेंट, मैंने हमेशा बोला है कि बेसिकली जो आपका ऐसे होता है, योर ऐसे मोर और लेस इज व्हाट, इट्स एन आर्गुमेंट, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट, जहाँ पे आप प्लस एंड माइनस दोनों की बात करेंगे बट विथ सेटिंग एग्जांपल्स। बोलो व्हाट वुड बी अ काउंटर आर्गुमेंट? वेरी गुड, व्हेन द स्टमक इज फुल, फिलोसॉफिकल आंसर, वेरी गुड। और इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो जैसे जैसे कि इसको मैं काउंटर करता हूँ बाय सेइंग दैट, ठीक है। जैसे कि जस्ट इमेजिन दिस, अ प्लेस विच इज नॉट सो economically, yeah, not so, a place which is deprived even of basic human rights। एक तो डिप्राइव लिख लो या लिखो वेरी लेस, दोनों लिख सकते हैं हम लोग। अब ऐसे जगहों पे व्हाट यू थिंक हैप्पीनेस वुड बी व्हाट? कैन आई कंपेयर दिस? क्या मैं हैप्पीनेस इस एरिया का या इस रीजन का क्या हैप्पीनेस में इनके साथ कंपेयर कर सकता हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसको काउंटर करो आप। सो टेक्निकली प्लेसेस वे यू नो लाइक इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, हैप्पीनेस कहां पे? हैप्पीनेस इज डायरेक्टली इट इज नॉट अ फिलोसफी ओवर हियर, happiness is directly connected with what? Simple basic human needs। तो यहां पे जो हैप्पीनेस है इसका कनेक्शन किसके साथ है? सस्टेनेंस या लिवेबिलिटी, मतलब एग्जिस्टेंस। उनके लिए जिंदा रहना या जीना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लिए वही खुशी है। दैट विल बी एन काउंटर आर्ग्यूमेंट ओवर हियर, ठीक है। लाइक विदाउट डिग्निटी फिलोसफी, तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? वेरी वंडरफुल स्टेट, आई कोट दिस स्टेटमेंट ओवर हियर, विदाउट डिग्निटी एंड इक्विटी फिलोसफी अलोन कैनॉट एश्योर वेलबींग, है ना। यहाँ पे एक अच्छा स्टेट लिख सकते हैं, दैट विदाउट डिग्निटी एंड इक्विटी, इक्विटी लिखो या इक्वलिटी लिखो, फिलोसॉफी कैन नॉट अलोन बी सफिशिएंट। कोशिश करो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स, कोट्स वगैरह, है ना, जो ऐसे नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो, बनाने की कोशिश कीजिए। काउंटर आर्गुमेंट हो गया, और एक क्वेश्चन, और एक बताइए, और कोई क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग इसके ऊपर? वहां पे ना, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेप्शंस कैनॉट बी नॉर्म्स, वेरी गुड। मतलब हर बार हर कोई चीज एक्सेप्शन के नाम पे आप छोड़ नहीं सकते, और ये नहीं बोल सकते एक्सेप्शन तो अब ये नॉर्मल हो गया। वेरी गुड पॉइंट, एक्सेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि एक क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? हाउ कैन दिस थीम बी अप्लाइड टू गवर्नेंस, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एप्लीकेशन नाउ। इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इट्स एप्लीकेशन टू
गवर्नेंस, देन एथिक्स, देन इवन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी। आप बताइए, यहाँ पे समाज आ गया, समाज के वैल्यूज आ गए, और वहाँ पे सरकार आ गई, तो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू। तो बेसिकली हाउ कैन दिस इन, तो यहाँ पे अगर मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ तो इट शुड बी बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी पब्लिक पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाते हैं एब्सोल्युटली यस, लेकिन ये होना चाहिए बियॉन्ड जीडीपी। यस, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेसिकली ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, किसका इंडेक्स है ये, वेरी गुड, भूटान का है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट पायोनियर्स टू रिलीज दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देन बेसिकली पब्लिक हो गया, देन सोसाइटी हो गया। एथिक्स में बेसिकली व्हाट वी कैन डू, है ना, एथिक्स में बेसिकली वी कैन एंश्योर ethical governance, जहां पे द गवर्नेंस इज बेसिकली इट इज ऑफ वैल्यूज, और क्या है, मोरालिटीज, विच इज अ पार्ट ऑफ एथिक्स। सोसाइटी में क्या लिखोगे आप बताइए, एप्लीकेशन कैसे कर पाओगे सोसाइटी में, टेल मी। सोसाइटी में वी शुड हैव दोज एस्पेक्ट्स विच विल, है ना, कहाँ ना कहाँ हार्मनी, peace. What will ensure? It will ensure by basically the notion of fraternity. इससे क्या होगा, इससे कहाँ ना कहाँ एक इंक्लूजन का जो फैक्टर है वो बेसिकली इंक्रीज होगा। ये बहुत बड़ा टर्म हो गया इंक्लूजन होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है। कम्युनिटी लास्ट पॉइंट ना, कि बेसिकली लास्ट पॉइंट में क्या होगा कि आप एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड कैसे लिख पाओगे यहाँ पे। The last part, right? The last part is basically 9th. That is a way forward. Way forward में हमेशा रखना, हमेशा बोलते हैं वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, FOP। ये थोड़ा सा प्लीज याद रखिए, वे फॉरवर्ड शुड ऑलवेज बी FOP। व्हाट इज FOP बाय द वे, F stands for फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, उसके साथ आप पॉजिटिव भी रहना चाहिए, लेकिन फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव ये बेसिकली खाया पुला हुआ है क्या, नहीं सर, इसके साथ जो मेरा अप्रोच है वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा चीज़ हमेशा याद रखिए वे फॉरवर्ड्स में। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड में आप क्या बेसिकली क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेसिकली कॉम्बिनेशन अप्रोच या कलेक्टिव अप्रोच। कलेक्टिव अप्रोच का क्या, मटेरियलिस्टिक थिंग विथ ह्यूमन फीलिंग्स, जैसे कि कंबाइन मटेरियल सिक्योरिटी विथ इमोशनल वेलबिंग। आप दोनों को कंबाइन करके, है ना, उसको कोलैब करके आप अपनी जीना चाहिए। देन जो माइंडफुलनेस है, इट शुड नॉट बी व्हाट वी से नैरो माइंडफुलनेस, इट शुड बी एन इंटीग्रेटिव माइंडफुलनेस, जहाँ पे यू आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ बट यू आल्सो थिंकिंग अबाउट अदर्स, द एफर्ट्स। ठीक है, देन कम्युनिटी बॉन्डिंग, बोलो, यस, कम्युनिटी बॉन्डिंग भी होना चाहिए यहाँ पे। एंड जो एजुकेशन है, एजुकेशन हर बार नॉट ओनली इट शुड बी अबाउट आउटपुट ओरिएंटेड, ये भी तो होना चाहिए, बट एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द लेइंग फाउंडेशन ऑफ अ वर्चुअस मैन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलेंट, वेरी गुड एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे एजुकेशन का एग्जांपल लिया है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट टेलिंग दिस कि बेसिकली सिंगापुर, तो सिंगापुर एक मॉडल है जहाँ पे वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वहाँ पे खुद उनका एक सब्जेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंगापुर मॉडल। ठीक है, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, एंड अल्टीमेटली बेसिकली हम लोग कंक्लूजन देने जाएंगे। सो 10th में हम लोग जाएगा अभी कंक्लूजन की तरफ। ऑलवेज रिमेंबर, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस, ये गलती आप मत कीजिए। कंक्लूजन इज नेवर अ समरी, इट इज नेवर अ समरी, याद रखना। कंक्लूजन समरी नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन भी नेवर बी अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक।
कंक्लूजन शुड नेवर बी नेगेटिव। कंक्लूजन में कोई भी न्यू थॉट मत लेके आइए, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कंक्लूजन में न्यू थॉट लाके हो, इसका मतलब आपने अभी भी मेन बॉडी को कंक्लूड नहीं किया। ठीक है, कंक्लूजन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए, राइट। कंक्लूजन में एक चीज़ आता है, कंक्लूजन में हमेशा रिफ्लेक्ट करो। यहाँ पे कंक्लूजन में यू आर टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा आपका कंक्लूजन में वेलफेयरनेस, ये कहाँ ना कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए कंक्लूजन में। ये थोड़ा सा चीज़ों को याद रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज कॉन्स्ट। अगर मैं संविधान की बात करता हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता हूँ, मॉरलिटी की बात करता हूँ, तो ये कंसेप्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से दैट ट्रू हैप्पीनेस इजंट फाउंड, इट इज लीव्ड। ठीक है, द जर्नी इज द रिवॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये कंटेंट, ये स्टेटमेंट है बाय कन्फ्यूशियस। एंड अ कंटेंट सोसाइटी नर्चर्स पीस, एम्पैथी एंड रेजिलियंस ना। ऐसे इस वे में बेसिकली आप कुछ बेसिकली यू कैन डू इट, कंक्लूड कर सकते हो, राइट। ऑन द सिमिलर वे बेसिकली और एक टॉपिक हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। वेरी नाइस एग्जाम। तो यहाँ पे आप ये जो हमने लिखा है दिस 10 क्वेश्चंस, तो याद रखना सर ये 10 पॉइंटर्स। तो टेक्निकली लास्ट के 2, एक तो वे फॉर्म में चला गया और एक तो कंक्लूजन में चला गया। तो टोटल हमने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? टोटल हमने लिखे हैं 8 पॉइंटर्स। अब मैं 8 पॉइंटर्स क्यों लिखा? तो ये जो 8 पॉइंटर्स है गाइस, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिए, एक वे फॉरवर्ड का एक लिख दिया और एक हमने कंक्लूजन का लिख दिया, विच इज द पॉइंट नंबर 9 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 10। तो जो मेन बॉडी में ना, ये मेन बॉडी में ये 8 पॉइंटर्स आना चाहिए था, ये 8 क्वेश्चंस आने चाहिए थे। अब हर एक को आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। इससे मैंने बहुत क्लियरली बोला था, फ्रेम क्वेश्चंस, बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस को फ्रेम करना स्टार्ट कर दो। बोलिए, ठीक है, क्वेश्चंस को फ्रेम करना स्टार्ट कर दीजिए। द मोर यू फ्रेम क्वेश्चंस, द मोर पैराग्राफ्स यू कैन राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड ऐसा जरूरी नहीं कि सर मुझे इतनी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करो एटलीस्ट 6 to 8 तो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके। हमें क्लियर हो गया? ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ना द नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बाय द वे? द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। ओके, द कॉस्ट ऑफ being wrong is less than the cost of doing nothing. Very nice. Is less than the cost of doing nothing. ये स्टेटमेंट कितना खूबसूरत। व्हाट इज द, अभी अगर ये मैं स्टेटमेंट देखता हूं तो मैंने क्या बोला? टॉपिक है, वी हैव अ टॉपिक। यस सर, हमें कोई टॉपिक मिला है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा? 2 टीज अप्लाई करूँगा यहाँ पे मैं। 2 टीज में क्या है बेसिकली? सबसे पहले देखूँगा मैं इसका थीम क्या है, अब इसका टोन क्या है। अभी आप लोग बताओगे थीम में सिंपल सी मतलब है, थीम का मतलब होता है जो दिया टॉपिक है उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप निकालिए, बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट वर्ड्स में ही आप आगे जाके उसके ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम करने हैं आपको। अब ये जब क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, यू शुड बी वेरी माइंडफुल। आपका ध्यान में रहना चाहिए अबाउट किस टोन में उन्होंने पूछा। सो व्हेन यू आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस, योर क्वेश्चन शुड बी इन टोन विद द गिवन टॉपिक। हमें क्लियर? थोड़ा सा देख लीजिए अभी आप यहाँ पे कीवर्ड्स देखो। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कीवर्ड्स को देखो यहाँ पे, अगर मैं कीवर्ड को छाटता हूँ यहाँ पे, एक तो डूइंग नथिंग, बीइंग रॉन्ग और थर्ड वन इज कॉस्ट। तो ये 3 वर्ड्स है। तो बेसिकली अगर इसको मैं 2-4 बार पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग मी अबाउट द प्राइस ऑफ एन एक्ट। ये इसके बारे में मुझे पूछ रहा है। अब यहां पे अगर मैंने एक्ट लिखा है, मैंने एक्शन नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं एक्ट लिखता हूं, यहां पे एक्ट को 2 तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। द एक्ट इज व्हाट? एक्ट इज
जो कुछ नहीं कर रहा है, डूइंग नथिंग, डूइंग समथिंग, ये एक्ट है। अब यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, तो यहां पे क्या लिखा है, बीइंग, तो यहां पे क्या है? इसका मतलब यहां पे जो एक्शन है या जो एक्टिविटी है वो क्या है, इट इज डन, हुआ है वो, बीइंग। अब यहां पे क्या लिखा, देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, तो इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिकनेस, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हो। तो इट इज बेसिकली, इट इज द प्राइस फॉर एक्टिविटी with compared to inactivity। और सबसे बेस्ट इज बेसिकली, आप तो अभी सिविल्स में आया है तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ योर सेल्फ ओनली। एग्जाम्पल्स काफ़ी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स की बात करेंगे हम लोग। सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रीमर्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ड्रीमर्स, बट बेसिकली यहाँ पे मैं एक कोड का वो कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए सपना देखना पड़ता है, और देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो बोलते हैं सपना पूर्ण करने के लिए बेसिकली सब है ना, उनको देखने के लिए सोना नहीं पड़ता। द टू टाइप ऑफ बिलीवर्स ना, तो आपको दोनों को लेके जाना है यहाँ पे, एंड यू हैव टू क्लियर दैट फिलोसॉफिकल लाइन बिटवीन दिस टू थॉट प्रोसेस ओवर हियर। हमें क्लियर? तो चलो अभी देखते हैं बेसिकली इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग कैसे करते हैं। बताइए आप, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्वेश्चंस बनाइए। चलो कुछ बनाए आपने आशु, आपने लिखा है यहाँ पे? अच्छा लिखो, बताइए जल्दी से क्या क्या लिखा आपने। तो चलिए अब यहाँ पे तो हमने थीम्स को देखा है, कीवर्ड्स को देखा है। अभी अगर आप टोन देखोगे तो टोन ये कहाँ ना कहाँ, टोन नेगेटिव तो नहीं है, दिस इज फॉर श्योर द टोन इज नॉट नेगेटिव। देन व्हाट इज द टोन ओवर हियर? द टोन इज मोरलेस ना हल्का सा, मुझे समझ में आ रहा है टोन एक वार्निंग टोन है, टोन में कुछ बताया जा रहा है, इट्स अ वार्निंग टोन। यहां पे कहाँ ना कहाँ टोन में हमें एक सिग्नल दिया जा रहा है कि बेसिकली अगर आप है ना, इट्स एन एडवाइस ऑल्सो। ये टोन में देखोगे तो ये टोन में कहाँ ना कहाँ एक एडवाइस भी है, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, एक एडवाइस है यहाँ पे कि करो कुछ ना कुछ करो, करोगे गिरोगे उठोगे, करोगे गिरोगे उठोगे, करोगे गिरोगे उठ, लेकिन दैट इसका मतलब ये नहीं कि एक बार कर लिया बैठ गए बात खत्म, नहीं। You have to do it again and again, because there's a very wonderful statement which says that practice makes man perfect, or practice makes a human perfect. Always remember, in nature there is nothing like perfect. So I would like to slightly modify it. Practice, practice and practice and practice, it always makes you better, better than yesterday, better than day before yesterday, better than when you started. Always remember this. So practice perfect तो पता नहीं है, बिकॉज परफेक्शन की स्टेट लाना इज ह्यूमनली थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, वो डिफिकल्ट भी है, इम्पॉसिबल भी, बट यू कैन बी ए बेटर। सो इसके बाद थोड़ा सा याद रखना, प्रैक्टिस विल ऑलवेज मेक यू बेटर। तो ये इसकी बात कर रहा है कहाँ ना कहाँ, बहुत ओपन एंडेड है ये। अब इसमें काफ़ी अप्रोच ला सकते हो। अब यहाँ पे आप लाइक यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू कैन टॉक अबाउट माई नेबर्स, यू कैन टॉक अबाउट सोसाइटी, यू कैन टॉक अबाउट बेसिकली एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइक वॉट एवर आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ माइज। ठीक है, जैसे अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करता हूँ। अब बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, सबसे बेसिक हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि इमेजिन करो, अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन में क्या करूंगा, आई विल गो फॉर मीनिंग ऑफ द थीम्स। सबसे पहले वो करो, चलो इफ आई एम डूइंग इट आई विल डू इट वेरी सिंपल कि बेसिकली सबसे पहले व्हाट इज एन एक्ट, सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है। इसके बाद बेसिक क्वेश्चन क्या होगा कि रॉन्ग एक्ट नहीं बोल सकते यहां पे, बीइंग रॉन्ग का मतलब क्या है, देन डूइंग नथिंग का मतलब क्या है, देन आई कैन गो फॉर बेसिकली डूइंग नथिंग एंड डूइंग रॉन्ग का मतलब क्या है ना। बीइंग रॉन्ग,
and stopping, being wrong and not improving, basic questions, being wrong and not learning. और बताइए, बेसिक क्वेश्चंस, being habitual to be wrong, then intentionally और unintentionally, डिफरेंस है ना दोनों में. बीइंग रॉन्ग, इंटेंशनली गलत करना है, या कभी कभी हो सकता है अनइंटेंशनली कुछ नहीं करना, ये भी तो हो सकता है. देखो बेसिक क्वेश्चंस, और कोई बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं देखो यहाँ पे. आई जस्ट वांट बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है, मतलब कॉस्ट पे आएंगे हम लोग. और कुछ है यहाँ पे डूइंग नथिंग वगैरह में, तो इंटेंशनली भी डाल दिया हमने. अगर कोई इंसान कर नहीं रहा तो क्या वो इंटेंशनली कर रहा है या वो अनइंटेंशनली कर रहा है ना, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ब्रेव एंड बीइंग फुलिश. वो भी तो क्योंकि है ना. तो अच्छा चलो, डूइंग नथिंग इज इट बेसिकली, इज इट माई, क्या बोलते हैं, क्या ये एटीट्यूड है कुछ नहीं करना, क्या ये कंडीशनल है, क्या ये सिचुएशनल है. क्योंकि बोलते हैं ना कभी कभी वी हैव टू बी रिमेन साइलेंट, वी हैव टू स्टे. तो यहां पे आप कोट कर सकते हो. एक्सेलेंट, वेरी गुड. आर्ट ऑफ मास्टर इन ना, इनएक्टिव, राइट, वेरी गुड. जैसे कि वेरी गुड एग्जांपल, जैसे कि यस, नो साइडिंग ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, तो ये भी तो एक्ट है ना. वेरी गुड. जैसे कि द फेमस इज दिस. कभी कभी हो सकता है क्या, बीइंग inactive can it always be not good. ये भी तो है कि हर बार ही गलत होगा क्या. एट द सेम टाइम इसी को फ्रेम करो, बीइंग एक्टिव can it always be good enough. ये भी तो हो सकता है, राइट. और कोई क्वेश्चंस बना सकते हो, कोशिश करो. अब थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आना चाहता हूं. यस डेफिनेटली, यस, एडवांस क्वेश्चन ले लो. वेरी गुड, ट्राई करो. सिंपल जो आपको ठीक लगता है ट्राई करो. वेरी गुड. हो भी सकता है कि बेसिकली कितने क्वेश्चंस हो गए, चलो 14 क्वेश्चंस, 14 नंबर क्वेश्चन. वाई लाइक चाहे इंडिविजुअल्स हो, इवन फॉर दैट मैटर सोसाइटीज हो, वाई दे फियर, ये बहुत है ना, फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स. मैं कुछ करूंगा तो ये हो जाएगा, या मैं कुछ करूंगी तो ये हो जाएगा. वाई, ये क्यों हो रहा है? इज इट इंडिविजुअली इम्बाइब्ड और आर देयर एनी अदर रीजंस? ये हो सकता है. और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड. सो ये भी हो सकता है, डेफिनेटली यस. वी कैन हैव लाइक, on one hand we have personal choices, and on the other hand we have basically
ग्रेटर गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, और बताइए, क्वेश्चंस को फ्रेम करो। ये क्वेश्चंस ही आपका हमारा कंटेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। ट्राई करो क्वेश्चंस को फ्रेम करना। कि बेसिकली इमेजिन करो आप सिविल सर्वेंट्स हो गए, तो व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का रोल क्या है, किस में, इन लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप में कुछ तो रोल होगा उसका। ठीक है, और यस, लीडरशिप रोल हो गया। पर्सनल ग्रोथ, डेफिनेटली यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, और कोई सवाल बन सकता है इसमें से, देखो थोड़ा सा और, थोड़ा सा स्पेशल एस्पेक्ट डालो कि बेसिकली जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 17, जिन्होंने भी हिस्ट्री में, तो हैज हिस्ट्री awarded those who have done something rather than being silent। कौन सा, एब्सोल्युटली, जीरो टू इंडिया, वेरी गुड, यस 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 यस, डेफिनेटली, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, और बताइए, मतलब यहां पर मैंने कुछ तो किया। अब मैंने क्या लिखा, हैव डन समथिंग, आई हैव नॉट रिटन। अब यहां पे देयर आर टू कंडीशंस, ईदर देयर इज बेसिकली करने के बाद एक तो उन्हें सक्सेस मिला है, या हो सकता है कि बेसिकली उन्हें ना लाइक उन्हें कुछ लर्निंग मिला है उनको। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। और कोई सवाल ट्राई करो थोड़ा सा। स्टिल द इनएक्टिव, राइट 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 राइट। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम लोग कोट कर सकते हैं बेसिकली लाइक द कंसर्न अबाउट व्हाट, द कंसर्न अबाउट लाइक इन एक्शन। Why this concern is basically mostly with respect to mostly regarding like government institutions। Why is this statement, सरकारी काम है, आराम से होगा, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए यहाँ पे, राइट, या एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट मत लिखो, लेकिन गवर्नमेंट, सरकारी काम जो टर्म यूज किया है यहाँ पे, और द सरकारी काम टर्म इज नॉट यूज इन ए पॉजिटिव सेंस। ठीक है, तो ये है। और बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन कहाँ ना कहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, पैंडेमिक डिलेस, पैंडेमिक डिलेस है ना, काफी हुआ वहां। और एनी अदर क्वेश्चन लाइक बेसिकली, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पॉइंट, ठीक है, डेफिनेटली बोलो। हाँ हाँ, वेरी गुड, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और थोड़ा सा ना क्वेश्चंस पकड़ के चलो, लाइक व्हाट रोल दस मॉरल करेज प्लेस इन चूजिंग इम्परफेक्ट एक्शन ओवर परफेक्ट इन एक्शन, है ना। तो बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है, मॉरल करेज।
ये जो मॉरल करेज का कंसेप्ट है, इनका रोल क्या है? व्हाट इज देयर रोल इन व्हाट? इन, आप देखो शब्द कितना है, परफेक्ट wrong in action rather than wrong action, sorry, wrong action rather than perfect in action. जस्ट इमेजिन दीजिए क्या होगा इसका रोल, बताइए. वेरी गुड. इम्परफेक्ट एक्शन ओवर परफेक्ट इन एक्शन. अब यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे वेरी राइटली सेड, यू कैन टॉक अबाउट व्हाट, थॉमस एंड एडिसन. वेरी गुड. एंड और कोई एग्जांपल्स है? Very good, excellent. The people who are working in the queue, waiting in the queue. Excellent, excellent, excellent. What you receive is the remnant of the hard workers. Very good statement over here. ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली फ्रॉम, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आइडिया यहाँ पे देना चाहूँगा मैं. थोड़ा फिलोसॉफिकल थॉट है. That is like 18, right? 19th, and the last point is 20th वाला. Like from, थोड़ा सोचो इसके बारे में. फ्रॉम स्टोइक, ठीक है, फ्रॉम स्टोइज्म टूवर्ड्स मॉडर्न एग्जिस्टेंटलिज्म. एग्जिस्टेंटलिज्म, अच्छा ठीक है. क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? एनीवन, थोड़ा सा देखो, सोचो. व्हाट इज दिस स्टोइसिज्म? ठीक है, वेरी गुड. वैल्यूज, राइट. न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट. यस, वेरी गुड. एंड any other examples from my syllabus? Commercialization of family business. Very good, Azun, very good. ट्रोइसिज्म का मतलब सिंपल मतलब मैं बताता हूँ, वो आपने पढ़ा होगा ना, जो पेरोगे वही मिलेगा, वही है. आई रीड अ वेरी सिंपल मीनिंग. It's a philosophy designed to make us more resilient, more happier, more virtuous, more wise. Because of that, we will have a society of better people, better parents, better child, and a better nature, a better nation. Sorry. तो ये कहाँ ना कहाँ हल्का सा अपब्रिंगिंग के ऊपर जा रहा है. Am I clear? ठीक है. तो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बेसिकली हम लोगों ने ये टॉपिक से दिया. देन वी विल हैव अनदर टॉपिक आल्सो, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. वेरी नाइस कंटेंट, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से. द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे नाउ. क्या लिखा है यहाँ पे? एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर will be the empires of. बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है ये. कीवर्ड्स को निकालो. 1000% यस, ये प्रॉपरली हिस्ट्री को ही सूट करेगा मैक्सिमम. ऐसा नहीं कि वहीं पे, बट हिस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल. ब्रिटिश, एक्सीलेंट. यस, द माइंडसेट, ठीक है, देयर एबिलिटी. और बताइए इसमें कीवर्ड्स क्या होगा यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपको अब टू टी याद करो. यहाँ पे टू टीज क्या? वन इज अ थीम
एंड वन इज ए टोन, ठीक है। तो चलो जल्दी से अपन टूटी लगाते हैं यहाँ पे। वन इज अ थीम, वन इज दी टोन। चलो थीम मतलब क्या, मैंने बोला कीवर्ड्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एम्पेस ऑफ द फ्यूचर, तो ये हो सकता है थीम, ठीक है। विल बी द एम्पेस ऑफ दी, लेकिन यहाँ पे और एक कीवर्ड है, मतलब उन्होंने ना जैसे दो शब्द में समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोन देखता हूँ ना, तो यहाँ पे टोन ये रहेगा, मतलब कहाँ ना कहाँ दिस, ये टोन है। सो टोन क्या ये डाउटफुल है? तो टोन इज अ व्हाट, अ confirmative, yes, a confirmative, कॉन्फिडेंट, विदाउट एनी डाउट का क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक असर्शन है। इट्स अ कमांडमेंट कि बॉस यही होगा, यही है। अगर फ्यूचर है तो वो फ्यूचर को कौन क्रिएट करेगा, कौन बनेगा, एम्पेस ऑफ द माइंड। आप याद रखना, इन्होंने माइंड ये शब्द लिखा है, इन्होंने ये नहीं लिखा है, दैट्स अ डिफरेंस। तो ये हाँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि बेसिकली दिल से चीज करनी चाहिए, डेफिनेटली यस, चीज कीजिए, बट इसका जो रोल है, इसका रोल मतलब माइंड का रोल क्या होता है बताइए। सबसे पहले माइंड का रोल क्या होगा, यही पे डिस्कस करते चलो। व्हाट डू यू थिंक, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? एक्सीलेंट। सबसे पहले बेसिकली देखो, शैल आई बी ड्रीमी, और चलो ड्रीम लिख दो, कोई बात नहीं, ड्रीम, ठीक है। अरे लेकिन उस ड्रीम के ऊपर एक विजन भी तो होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डू वी कॉल अ ड्रीमी माइंडसेट, व्हाट वी से, वी कॉल इट अ विजनरी माइंडसेट। देखो क्या आ गया यहाँ पे, तो दैट्स अ डिफरेंस हो भैया। अब यहां पे इस विजन में माइंडसेट क्या होना चाहिए, योर योर एक्शन, योर डिटर्मिनेशन, एक्सेलेंट, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दिस विजन। तो यहां पे इट इज व्हाट, इट इज योर एक्टिविटी इन अ प्लान्ड, फेज्ड, स्टेज्ड मैनर। ये सब इसके बारे में बात कर रहा है, माइंड के बारे में। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इस पूरे इसमें कि बेसिकली हाउ योर माइंड, हाउ या व्हाट रोल वंस माइंड will play in what, in shaping future, in what, in building empires। आप यहां पे अगर आप हिस्ट्री लेके आओगे, सिंपल सी बात है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही डाल दो अगर मुझे डालना ही है। टॉक अबाउट योर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बट आज की तारीख में वी सी सो मेनी फैमिलीज जहां पे दी अनफॉर्चुनेटली द मदर एंड फादर बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनका विजन है ना, माई सन माई डॉटर, दे विल लर्न, दे विल लर्न, दे विल डू गुड इन योर लाइफ। तो ये उनका विजन तो है कुछ जिंदगी में अच्छा करने का। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कहाँ ना कहाँ कैन विल टॉक अबाउट अ कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट, क्या उसके भाई यहां पे उसके विजन की बात कर सकता हूं? करना ही चाहिए आप लोगों ने। जैसे कि बताइए, टॉक अबाउट दैट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और गुड गुड गुड। अब इसके अगर मैं कुछ क्वेश्चंस निकालता हूं, ठीक है, तो आई रीड दी क्वेश्चंस, सुन लीजिए प्रॉपरली। व्हाट डज द टर्म एम्पास ऑफ द माइंड, व्हाट डू दे मीन, व्हाट डू दे एम्प्लॉय इन प्रेजेंट,
मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। एम्पस ऑफ द माइंड लिखा है ना, तो बेसिकली इसका मतलब ही क्या है, नंबर वन ये क्वेश्चन है यहाँ पे। देन हाउ हैज द 21st सेंचुरी, नाइस क्वेश्चन, शिफ्टेड द पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर ना, शिफ्ट ऑफ पावर है, फ्रॉम टेरिटोरियल डोमिनेंस, अब यहाँ पे हिस्ट्री आता है, फ्रॉम टेरिटोरियल डोमिनेंस टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी। I read this, write these words, from territorial dominance towards intellectual supremacy. Absolutely. अब यहाँ पे आप हिस्ट्री की बात करो, अब यहाँ पे मैं हिस्ट्री के आई कैन टॉक अबाउट, जस्ट इमेजिन दिस, सबसे पहला इवेंट्स, ट्रीटीज, इवन ट्रीटीज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री, पर्सनैलिटीज, वेरी गुड। अब यहाँ पे पर्सनैलिटीज को लेके यू कैन यूज कॉन्सेंट्रिक मॉडल, पर्सनैलिटीज एट द लोकल लेवल, मतलब परसेंटेज एट दी लोकल लेवल हो सकता है, रीजनल लेवल हो सकता है, नेशनल लेवल हो सकता है, ग्लोबल लेवल हो सकता है। अब उनकी बात करो, और क्या लिख सकते हिस्ट्री में, बताइए मुझे, इसी की बात करना हो तो मुझे फाइडबैक्स की बात कर सकते हैं हम लोग, हिस्ट्री के हम लोग लर्निंग्स की बात कर सकते हैं, हिस्ट्री के हम लोग हिडन डिसगाइज्ड एजेंडास की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एज राइटली कोटेड, इट वाज इनिशियली अ ट्रेडिंग कंपनी टुवर्ड्स व्हाट, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, सुप्रीमेसी की तरफ। यस, और बोलिए, राइट, almost 1.5 century, almost 1.5 century, right? अब जैसे कि हाउ डू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी शेप ग्लोबल इन्फ्लुएंस टुडे, ये एक सवाल हो सकता है यहाँ पे। इन व्हाट वे डज एजुकेशन एक्ट एज अ वेपन, एजुकेशन होना चाहिए, तो बेसिकली नाउ वी कैन राइट, यस बोलिए, एब्सोल्युटली कैनेडियन नेशन। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है बेसिकली माइंड्स ऑफ फ्यूचर, तो स्वाभाविक है इसको आई विल नीड बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स टू अचीव दिस, यस और नो। तो एलिमेंट्स में देखो क्या आ सकता है, सबसे पहले एजुकेशन का रोल आ सकता है यहाँ पे। क्या सिर्फ एजुकेशन अकेले ही रहेगा, एजुकेशन के साथ क्या आएगा बताइए, वैल्यूज, उसके साथ क्या आ सकता है, और आपकी या किसी भी व्यक्ति की थिंकिंग एबिलिटी, क्योंकि अगर एजुकेशन है लेकिन अगर एजुकेशन इज नॉट, द पर्सन इज नॉट ट्रेन इन अ पर्पस सेंस, तो बैकफायर हो सकता है। तो आपने भी वहां पे कहा ना, सोचना चाहिए कि ये जो चीज है सही है गलत है, हमें क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, और बोलिए, ठीक है। देन हाउ कंट्रीज लाइक इंडिया विच इज हैविंग सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, डेमोग्राफ है हमारे पास, क्या हम लोग उसे क्या एक इंडिया के पास पॉपुलेशन कितना है ना, 1 ना 1.4 बिलियन राउंड, राइट। तो इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है, जो बेसिकली इंडिया के पास जो डेमोग्राफ है, ठीक है, तो क्या हम लोग इनका यूज करके कैन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कैन वी हैव समथिंग लाइक दिस नॉलेज इकोनॉमी, एब्सोल्युटली यस। अगर उसको प्रॉपर, अब इसके लिए फिर आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट बेसिकली कर रहा है, आरटीई है, संविधान है, बाकी की चीजें हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली करेक्ट,
ठीक है, जैसे आगे और बढ़ो, अगर हम लोग देखेंगे अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूँ, एम्पस की बात करता हूँ, तो व्हाट आर द एथिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्पस ऑफ द माइंड। एआई है, लेकिन हम लोग एट द सेम टाइम एआई की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट एथिकल हैकिंग ऑल्सो। हाँ, तो ये पैराडॉक्स हो गया फिर यहाँ पे। देन व्हाट आर द मेंटल हेल्थ इंप्लीकेशंस, ये भी हो सकता है। देन कैन कल्चरल सॉफ्ट पावर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल, इसमें भी कैन आई ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर कल्चर, इसका भी क्या हम लोग कैन वी टॉक अबाउट ए रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर कल्चर? वेरी गुड, एक्सेलेंट, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, बेसिकली यू कैन राइट अबाउट योगा हो गया, ये देखा आपने, सिनेमास हो गए, फिलोसफी हो गई। हम्म, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री, बट देयर इज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। हाँ हाँ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। इवन टुडे दे लव एंड दे लिसन सॉन्ग्स ऑफ राज कपूर साहब, नॉट जस्ट इमेजिन दिस। सो ये हो सकता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कैन दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टूल ओवर हियर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने आज तो सेक्शन ए के टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, सेक्शन बी के टॉपिक्स हम लोग जल्दी कवर करेंगे इन अदर सेशन। एंड रिमेंबर नाउ द नेक्स्ट टेस्ट विल बी बेसिकली ऑन योर हिस्ट्री। सिलेबस आपको दे दिया हमने हिस्ट्री पे, तो बेसिकली हमने यहाँ पर भी टोटल विल बी हैविंग लाइक ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, उसको भी जल्दी से हम लोग वीडियो बनाएंगे। 10 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, एंड जो क्वेश्चंस है द क्वेश्चंस विल बी ऑन दी वेटेज बेसिस, जो क्वेश्चंस है वो भी वेटेज के बेसिस पे होगा, जिसके ऊपर बेसिकली मैं वापस तुरंत जल्दी से एक वीडियो बनाऊंगा। हमें क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एवरीवन, स्टे कनेक्टेड गाइस, स्टे कनेक्टेड।